बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नहायत ही इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि किस तरह किसी भी गिवन IUPAC नेम को आप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलें अपने मौजू की इब्तिदा करते हैं। मैंने बोर्ड पर आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक IUPAC नेम लिखा है एक कंपाउंड का जिसका नाम है सोडियम इथाइनाइड। तो आज हम देखेंगे कि सोडियम इथाइनाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम। हम जानते हैं कि सोडियम हमारे पास एक मेटल है और सोडियम जो है हमारे पास ये एक अल्कली मेटल है जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। तो हम बनाएंगे सोडियम को। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सोडियम। हम जानते हैं कि सोडियम का जो सिंबल है वो Na है। क्यों? क्योंकि आपने याद रखना है सोडियम का जो नाम है यूनानी जुबान में वो है नेट्रियम, और ये जो टर्म है नेट्रियम यहीं से सोडियम का सिंबल Na उठाया गया। तो ये मैंने Na लिख दिया। सोडियम एक मेटल है। अब आगे जिक्र है इथाइनाइड। तो हम सबसे पहले सोडियम पे बात करते हैं, उसके बाद इथाइनाइड पे। तो सोडियम के बारे में हम जानते हैं कि क्योंकि मेटल है और मेटल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। सोडियम पीरियोडिक टेबल में क्योंकि ग्रुप नंबर 1 का मेटल है, लिहाजा ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर क्या चार्ज आएगा, +1। तो उस पर जो फॉर्मल चार्ज आएगा, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज, वो 1 टाइम आएगा यानी +1। इसका मतलब यह है कि सोडियम मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से लॉस किया। अभी हम आ जाते हैं इथाइनाइड की तरफ। तो यहाँ पे आपने देखना लिखा हुआ है एथ। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, लिहाजा मैं यहाँ पे बना लूंगा 2 कार्बन, कार्बन नंबर 1 एंड 2। एथ के बाद आके जिक्र है YN। ये बेसिकली YNE आइन जो है अल्काइन का सफिक्स है, अल्काइन हाइड्रोकार्बन का सफिक्स है YNE आइन। इसका मतलब ये है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में कम से कम एटलीस्ट 1 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। लिहाजा मैं 2 एडजेसेंट कार्बन्स के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना दूंगा। फिर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स IDE आइड। अब आपने याद रखना है कि IDE आइड भी एक क्या है, सफिक्स है, और ये वो सफिक्स है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि जब कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल से गेन करता है उस वक्त एक सफिक्स लगाया जाता है जिसे IDE आइड कहते हैं। जैसे फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बन जाता है फ्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसी तरह ब्रोमीन गेन करेगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन गेन करेगा आयोडाइड। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मौजूद आइड टर्म का मतलब यह है कि इथाइन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो आइड बन गया। अब इथाइन इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ से करेगा इसे समझना है। हम जानते हैं कि कार्बन के 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं, चौथा बॉन्ड बाकी है। लिहाजा ये जो कार्बन है हम इसका बना देते हैं चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है, यानी इसने मजीद एक बॉन्ड बनाना है। लिहाजा होता क्या आपने याद रखना है, सोडियम मेटल जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है अपने आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल से, उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है कार्बन अपने आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल से। हम जानते हैं कि कार्बन एक नॉन मेटल है, लिहाजा कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो गेन शुदा इलेक्ट्रॉन को मैं माइनस से क्रॉस से शो कर रहा हूँ। ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये क्रॉस वाला सोडियम के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ से लॉस हुआ और यहाँ पे गेन हुआ। लिहाजा इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, कार्बन पे चार्ज आएगा -1। तो हम कहेंगे कि कार्बन पे फॉर्मल चार्ज या टोटल चार्ज कितना है, -1 है। 1 का मतलब है 1 और -1 का मतलब है 1 मुकम्मल इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने गेन किया, और सोडियम पे +1 का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे इसने लॉस किया। अब आपने याद रखना है कि सोडियम और ये जो इथाइनाइड है इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा ड्यू टू बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस। तो इन चार्जेस की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, आयोनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है जो चार्जेस की वजह से बना है, और कार्बन कार्बन के दरमियान में ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक हो गया। और ये कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट। तो सोडियम इथाइनाइड हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें सोडियम मेटल है, और इथाइनाइड जो है ये हमारे पास
ग्रुप मौजूद है जिसमें कार्बन ने अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है सोडियम का, जबकि दूसरे कार्बन ने कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया, ना कोई इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं किया उसने, बल्कि वो सिंपल हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और इस कार्बन से बॉन्डेड है। हर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक हो गया। इसी तरह सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम इथाइन आइड। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो आज का वीडियो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।